हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि जो जनरल ऑप्शन होता है सेटिंग के अंदर उसको कैसे हम सेट करते हैं। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो राइटिंग का ऑप्शन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसको कैसे सेट करते हैं। तो देखो, डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी है, ठीक है ना। तो डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी में हमारा कौन सी कैटेगरी को डिफ़ॉल्ट में रखना है वो चीज़ें हम यहाँ पर सेट करते हैं। पोस्ट फॉर्मेट हमारा हमेशा स्टैंडर्ड ही रहता है, आप अदर ऑप्शन को सिलेक्ट ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पोस्ट वाया ईमेल, देखो जो यहाँ पोस्ट वाया ईमेल होता क्या है, मतलब किसी भी ब्लॉग को आप किसी भी दूसरी डिवाइस से पोस्ट करो। मतलब कि आप अपना जो पोस्ट आप क्रिएट करते हो किसी दूसरी डिवाइस से ईमेल के थ्रू आप वाया वाया ईमेल आप जो पोस्ट है, ब्लॉग है, उसको क्रिएट कर सकते हो। जनरली क्या होता है, आप जो पोस्ट या ब्लॉग क्रिएट करते हो डब्ल्यूपी एडमिन डैशबोर्ड से क्रिएट करते हो, ठीक है ना। बट पोस्ट वाया ईमेल आपको ये फीचर प्रोवाइड कराता है कि आप किसी दूसरे डिवाइस से ईमेल के थ्रू आप अपने पोस्ट को पब्लिश कर सकते हो। तो पोस्ट वाया ईमेल का एक थोड़ा-सा डिटेल में है। अगर आप लोगों को लगता है कि इस पर एक वीडियो होना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। मैं उस पे एक वीडियो आपका पूरा डिटेल में बना दूँगा कि पोस्ट वाया ईमेल कैसे काम करता है। आप अपने ईमेल के थ्रू अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में कहीं से भी पोस्ट या ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना? तो उसके लिए ही सेटिंग होती है, मेल सर्वर, लॉगिन नेम, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब सेटिंग करते हैं, इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद एक ईमेल मिलता है। ईमेल जब करते हैं तो आप उस ईमेल पे यूनिक ईमेल आईडी होती है, उस पे आप अपना ब्लॉग जो भी क्रिएट कर रहे हैं ईमेल के थ्रू भेज दीजिए, वो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अपडेट सर्विस भी उसी का पार्ट है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि इस पर एक वीडियो होना चाहिए, तो मैं उस पे एक वीडियो क्रिएट कर दूँगा, ओके। सो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, क्या है, रीडिंग। रीडिंग ओपन ओपन कर लेते हैं। ओपन हो गया है। इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो हमने पेज को जो कस्टम पेज था उसको होम पेज पे सेट करना जब मैंने बताया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो, होम पेज डिस्प्ले में क्या होता है, योर लेटेस्ट पोस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो यही सेलेक्ट रहता है, योर लेटेस्ट पोस्ट। मतलब कि आपका जो जैसे ही साइट ओपन करते हो जो उसका होम पेज होता है वो आपका ब्लॉग का पेज ओपन होता है। तो आपका वो ब्लॉग का पेज होता है, तो आप क्या करोगे, किसी कस्टम पेज को शो कराना चाहते हो तो आप यहाँ पर इसको चेक कर दो, होम पेज पे कौन सा पेज आप शो कराना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना। ब्लॉग का पेज कौन सा आपका इंडिविजुअल होगा, क्योंकि वर्डप्रेस स्पेशली सबसे पहले जो बना था ब्लॉग के लिए ही बना था, ठीक है ना। तो सीएमएस पेजेस आपने यहाँ पर सीएमएस पेजेस ऐड कर दिए, ठीक है ना, उसको होम पेज पे सेट कर दिया। बट पोस्ट का पेज कौन सा है, ब्लॉग। ब्लॉग का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, कोई भी दूसरा पेज है जिसको आप एज ए ब्लॉग कॉल कराना चाहते हो तो आप उसको भी कॉल करा सकते हो, ठीक है ना। तो पोस्ट पेज पे आपने मैंने एक ब्लॉग का पेज बनाया हुआ है और उसको यहाँ पर कॉल करा लिया है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट 10 पोस्ट। यहाँ पर हमें काउंट सेट करना है कि जो ब्लॉग का पेज होगा उसमें कितने पोस्ट हमारे शो होने चाहिए। सिंडिकेशन फीड शो द मोस्ट रिसेंट। तो सिंडिकेशन मोस्ट फीड जो है एक अलग पार्ट होता है, अलग पार्ट है, जिसके लिए मैं एक यहाँ पर तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है। तो जैसे मैं बेसिक बता देता हूँ इसका थोड़ा सा। सिंडिकेशन फीड्स वो होते हैं जैसे कि आपका, जैसे आपने आपकी वेबसाइट है तो आपकी वेबसाइट में जो कंटेंट है वो अदर वेबसाइट्स में, अदर किसी वेबसाइट्स में पब्लिश हो, जिससे आपके विजिटर ज़्यादा आ सके। तो ये कैसे काम करता है इसके लिए मैं एक अलग वीडियो क्रिएट करूंगा बाद में, ठीक है ना। तो फॉर ईच पोस्ट इन फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट, ये इसी का पार्ट है। फुल टेक्स्ट या एक्सेप्ट। फुल टेक्स्ट मतलब कि पूरा जो जो आपने कंटेंट लिखा हुआ है पूरा का पूरा डिस्प्ले होना चाहिए या नहीं। और एक्सेप्ट क्या होता है, जैसे आपने 10 लाइन का एक कंटेंट लिखा तो उसमें से शुरू की 2 या 3 लाइनें या कुछ वर्ड्स वो एक्सट्रैक्ट में आता है, ठीक है ना। तो वो शो होना चाहिए, उसके लिए है। तो सर्च इंजन विजिबिलिटी क्या है, डिस्करेक्ट सर्च इंजन फॉर इंडेक्सिंग दिस साइट। तो ये क्या है कि मतलब कि सर्च इंजन आपकी साइट को फाइंड ना करे, उसको टिक कर देंगे तो, ठीक है ना। अदरवाइज आप इसको ओपन रहने दीजिए क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि सर्च इंजन हमारी साइट को इंडेक्स ना करे, ठीक है ना। तो ये हमारी जनरल ऑप्शंस होते हैं, ये हमारा राइटिंग और रीडिंग का सेटिंग्स होता है जिसको हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। वर्डप्रेस आप जब भी साइट क्रिएट करिए तो ये वाली रीडिंग की सेटिंग्स हमेशा करिए
क्योंकि यहाँ पर आपको होम पेज कॉल कराना है, पोस्ट पेज कॉल कराना है, ठीक है ना? विदाउट इसके आप साइट पे इनिशिएट ही नहीं कर पाएँगे, ठीक है ना? तो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि डिस्कशन मीडिया परमालिंक क्या-क्या होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।